एग्जाम्पल नंबर 5, क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में? एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट तथा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 रखिए। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो त्रिज्या उसकी सुई की लंबाई होती है वो त्रिज्या की तरह काम करती है। ठीक है, और सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। एक बार 10 मिनट में बना त्रिज्यखंड और दोबारा 1 मिनट में बना त्रिज्यखंड पता करना है। 10 मिनट में बना त्रिज्यखंड और 1 मिनट में बना त्रिज्यखंड पता करना है, जहां पाई का मान 3.14 है और दोनों के क्षेत्रफल हमको निकालने हैं। तो ध्यान रखो, 10 मिनट में बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो थीटा होगा वो कितने डिग्री होगा? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बताया था कल, तो 10 मिनट में 60 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, पाई का मान 3.14 और आर का मान 14 सेंटीमीटर। ये दो पार्ट हैं, तो हम निकालेंगे 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान उसने कह दिया 3.14 ही रखना और आर का मान कह रहा है 14 और गुणे 14 और थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 36। 3 दूनी या 2 3 6 करो, 2 से काटो, 2 सते 14। 3 से इसको काट लो, 3 कम दशमलव, ना जाने का 0 हो गया 14। 3 चक्कू और हमने कहा था कि लगभग आप 12 हुआ, बचा 2 दशमलव के 20 तिछाक, तो ये लगभग आ गया इतना। तो 1.046 की गुणा कर देंगे किससे? 14 सते 98। क्लियर हुआ? और तो कोई बचा नहीं। अब 98 की इससे गुणा कर लो। 1.046 गुणे 98। 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 8 चौको 32, 4 36 हासिल लगा 3, 8 कम 8। दशमलव नहीं लगाया जाता, फाइनल आंसर में लगाएंगे। 9 छाक 54 हासिल लगा 5, 9 चौक 36, 5 41 हासिल लगा 4 और 9 कम 9। 8 ये 6 4 10 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 8 4 12 हासिल लगा 1। कितने स्थान बाद दशमलव है? 1 2 3। तो आंसर आ गया 102.0
508 लगभग, और त्रिज्या सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अभी 1 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचा हुआ है। लिखेंगे 1 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 1 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बस इस बार कहानी कुछ अलग रहेगी। 3.14, आर का मान 14 गुणे 14, थीटा का मान बटे 360। 6 से कितनी बार? 60 बार। अब ये 2 से कटेगा 30 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 7 बार। पहले गुणा कर लो फिर भाग करो। 7 सते 3.14 की 49 से गुणा कर लो। 9 चौक हासिल लगा 3, 9 एकम 9, 9 3 12 हासिल लगा 1, 9 तियाँ 27, 27 1 28, 4 चकू 16 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तियाँ 12, 6 ये 6 2 8, 8 5 13 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 15, 386, 2 स्थान बाद दशमलव और बटे में 15। अब 15 से और भाग कर लीजिए। तो 15 से जरा भाग करो इसको, यहीं पर भाग कर लिया जाए 15 से। दशमलव तो यहाँ लगा हुआ है, 15 से भाग कर लो। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से 15 कम 15, उत्तरा कितना? 3। 15 का पहाड़ा पढ़ो, 3 आ जाए 0। अगला नंबर उतार लीजिए 8, वो भी दशमलव का। 15 दूनी 30, बचा कितना? उतरा कितना? लगभग 6 बार बना ले जाएं तो कितना आंसर आ गया? 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा? लगभग। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या कितनी दिया गया है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में थीटा कितना बनेगा? 6 पंचे 30 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे करोगे? कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्या लिखोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे। अब यहां पर पाई को पाई रखो और आर का मतलब आर ही है और थीटा का मतलब
बटे 300। 0 से 0, 3 से कितनी बार? 12 बार। 3 से 12 बार, 6 बार कहाँ कट रहा? तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करोगे क्या? तो लगा ले जाओगे। इसका दूसरा पार्ट देखो, लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या का मान दिया गया कितना? 4 सेंटीमीटर। वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया गया है? कोण 60 डिग्री। क्या मांग रहा है? क्षेत्रफल मांग रहा है। अब बताओ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लिखेंगे चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60 डिग्री। जहाँ पाई का मान 3.14 ही रख लो, आर का मान 4 गुणे 4, थीटा का मान बटे 6 से कितनी बार? 2 से, 2 दूनी 3.14 गुणे 4 दूनी 8 बटे 3। 8 से गुणा कर लो। 8 चक्कू का 2 हासिल लगा 3, 8 कम 8, 8 3 11 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25 बटे 3। 3 से काट लो आंसर। 3 अठे 24, बचा कितना? 1, हो गया 11। 3 तियाँ 9, बचा कितना? 2, हो गया 22। 3 सत्ते 21, 8.37 सेंटीमीटर स्क्वायर लग। समझ गए? नोट कर लो फटाक से। 7वां क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। आर का मान कितना? आर का मान 14 त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां कोण थीटा का मान 30 डिग्री, पाई का मान 22/7 दिया गया। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, तो पाई का मान इसकी बार कह रहा 22/7 है और आर का मान है 14 गुणे 14 और थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360। 7 से 2 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बटे 3। 3 से काट लीजिए। 3 बचे 15, 3 एक कम 3, बचा 1, 3 तियाँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 8। उसमें क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड 4 सेंटीमीटर वाले एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का मान कह रहा है 3.14 रखो। चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब की बार एक वृत्त है, चित्र बनाओ थोड़ा फिर समझ में आएगा। और त्रिज्यखंड ये है जिसमें एंगल 30 डिग्री दिया गया है और त्रिज्या 4 दी गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहली बात तो ये। और फिर दूसरा क्या कह रहा है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो नाम डाल लो, यहाँ पर P डाल लो, यहाँ Q डाल लो, वृत्त पर नाम डाल लिए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला त्रिज्यखंड और एक ये इसके अलावा ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड। ये 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, इन दोनों ही त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो सबसे पहले थीटा का मान बताओ कितना है? 30 डिग्री। समझ गए? थीटा का मान 30 डिग्री है
और यहाँ पर लिखो त्रिज्यखंड, ऐसे लिखो पहले, दूसरी तरीके से करवा दें, ये भी हटाओ और इसका नाम डाल दो ए बी। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी पी ए में, इस त्रिज्यखंड में हो। किस त्रिज्यखंड में हो? इसमें। ठीक है। आर का मान कितना है? 4। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। पाई का मान कितना है? 3.14। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्या चाहिए? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60 डिग्री। पाई का मान है 3.14, आर का मान है 4 × 4, थीटा का मान है 30 और बटे में 300। 0 से 0, 3 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 3 बार। अब 4 से गुणा कर लो, 4 चक्कू हासिल लगा 1, 4 कम 4 1 5, 4 तियाँ 12 और बट्टे में कितना? 3। 3 से काट लो, 3 चक्कू 12 दशमलव। 3 का पाड़ा पड़ो, 5 3 1 कम 3, 26 हो गया। 3 नेम 27 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.19। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी त्रिज्यखंड, दूसरा वाला त्रिज्यखंड बचा हुआ है, दूसरे त्रिज्यखंड का पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे? त्रिज्यखंड, दूसरे त्रिज्यखंड का नाम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखा जाएगा ओ ए क्यू बी ओ। नहीं समझे? त्रिज्यखंड ओ ए क्यू बी ओ में। अब इसमें आर का मान तो 4 ही है। आर का मान कितना है? 4। थीटा का मान बताओ यहां पर कितना है? अब की बार थीटा ये नहीं, ये लेंगे तो पूरा कोण कितना होता है? 360। और इतना कितना है? तो 360 में से 30 घटा दो। नहीं समझ पाए तो कितना बना जाकर? 330 डिग्री। तो थीटा का मान 330 डिग्री है और पाई का मान 3.14। क्षेत्रफल निकाल दो, बस खत्म। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, पाई का मान 3 आर का मान 4 गुणे थीटा का मान 330 बटे 360। 0 से 3 से 11 बार, 3 से 12 बार, 4 से 3 बार। और कुछ कट रहा है? कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। फिर क्या करोगे? गुणा के बचा और कुछ बचा नहीं। 11 चौक 44। तो 3.14 की 44 से गुणा कर लो। 4 चक्कू 16 हासिल लगा 1, 4 कम 4 1 5, 4 तियाँ 12, 6 5 2 1, 6 6 5 11 हासिल लगा 1, 5 3 8, 2 1 3 1, दशमलव लगा 2 स्थान बाद यहाँ लगा दिया। तो कितना बन गया? 138.16 बटे 3। अब इस 3 से इसको भाग कर देंगे। भाग कर दो, 3 से भाग कर दो। डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर लो। 13.8.16 है। 3 से काटो तो 3 से कितनी बार? 3 चक्कू 12, बचा 1 तिछाक 18 3 का पाड़ा पड़ोएगा जाए नहीं आता। 3 × 5 = 15। तो आंसर आ गया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? लगभग
ये लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया? पानी नहीं बंद हुई। तो एक वृत्त बनाएंगे और जिसका व्यास PQRS है। जिसका व्यास क्या है? PQRS है और जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये हो गया हमारे पास वृत्त और ये वृत्त का हो गया व्यास PQRS। ठीक है। अब यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र गलत बना हुआ है किताब में चित्र जो बना हुआ है वो गलत बना हुआ। अभी क्वेश्चन पढ़कर हम बनाएंगे, वो सही बनेगा। लंबाई, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। लंबाई QR और RS बराबर है। QR और RS QR और RS। ये PQ है और ये R है, ये S है और ये इसका केंद्र O है। ठीक है। लंबाई QR RS बराबर है। PQ और QS को व्यास मानकर चित्र के अनुसार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। PQ और RS को व्यास मानकर, PQ और RS को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त इस तरीके से खींचा गया है। PQ और QS PQ और QS, RS नहीं QS। ये ऐसे बनेगा। PQ और QS को व्यास मानकर चित्र के अनुसार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। अब चित्र में यही गलत है, उन्होंने इधर उधर मिला दिया। यहाँ पर मिलेगा Q अलग उनका बना हुआ, गलत बना हुआ है। ठीक है। छायांकित चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ये ठीक है। जहां पर हमको व्यास दिया गया है, टोटल व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा वृत्त है, ये इस वृत्त का केंद्र क्या है? O। समझ गए? तो हम लिखेंगे O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम इतना निकाल लेंगे। O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना निकालो पहले। ठीक है। जिसका व्यास कितना है? 6। तो या ऐसा कह सकते हो कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में, किसमें? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में, इसमें हो। तो इस 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में D मतलब व्यास होता है कितना है? 6 सेंटीमीटर। R त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा 3 सेंटीमीटर। और इससे बन रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त
का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे वाले भाग का हमको चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऊपर वाले भाग का, तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? पाई को पाई ही रखना, बाकी पाई का मान मत रखना। आर का मान कितना है? 3, 3 गुणे 3 बटे 2, 3 तियाँ 9 बटे 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 बटे 2 पाई सेंटीमीटर। एक कहानी तुमने पूरी कर ली। अब क्या करोगे? अब तुमको इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका, ये जो ये बना हुआ है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अब ज़रा दिमाग लगाओ, ये जो अर्धवृत्त है इसका व्यास क्या बनेगा? पूरे का व्यास कितना है? पूरे का व्यास कितना है? 6। क्लियर है? जब पूरे का व्यास 6 है तो 3 टुकड़े हुए थे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा। ये तो केंद्र था, तो ये भाग कितना कितना हुआ था? 2 सेंटीमीटर ये टुकड़ा हुआ, और 2 का ये हुआ, और 2 का ये टुकड़ा हुआ। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये जो वृत्त बना है अर्धवृत्त, ये जो अर्धवृत्त बना है इसका व्यास कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना? 4। यहाँ से यहाँ तक कितना? 4। तो क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में, तो डी का मान कितना हो गया? आर का मान कितना हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर से पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब की बार पाई मत रखना, लेकिन आर का मान कितना होगा? गुणे 2 बटे 2, 2 से 2 क्या बन गया? 2 पाई सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अगला है इस वृत्त, ये भी अर्धवृत्त है, इसका व्यास कितना है? ठीक, तो आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखो रेड डॉट जल रहा क्या? 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में। अब की बार डी कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई, पाई ऐसे रहेगा, आर का मान कितना है? 1 गुणे 1 बटे, तो पाई बटे 2 सेंटीमीटर। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ गई? अब एक लास्ट कहानी बची हुई है, एक लास्ट कहानी बची हुई है, उसको कह लो बस आंसर। क्या कहोगे? कहानी क्या कहोगे? बस आंसर तो सबका मालूम है। कहानी ये कहोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? और छायांकित भाग में क्या क्या चाहिए वो देख लो, और बताना जहाँ पर ना समझ में आए। हम लिखने जा रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो छायांकित भाग के क्षेत्रफल पर आ जाओ। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोलो हाँ या ना। इतना ले लो, पहले ले लिया, पहले इतना ले लिया, तो क्या लिखोगे? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले
वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, क्योंकि तुमने इतना लिया है और जो छायांकित दिख रहा है वो तो यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का, अर्धवृत्त का इतना भी तो लेना पड़ेगा, यानी मिला रहे हो तो प्लस 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, कितना माइनस, ये तुमने ज़्यादा तो नहीं ले लिया था, जब तुमने ये पूरा भाग लिया था ऐसे, तो यहाँ तो कोई कलर है ही नहीं, इतना तो तुमने ज़्यादा ले लिया है, तो जो गलती हो गई उसको हटा दो। तो माइनस 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का, माइनस 4 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 9/2 पाई, 9/2 पाई प्लस 2 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई बटे माइनस 4 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसको पहले हल कर लो। 9 पाई बटे 2 ये, 1 पाई बटे 2 ये, 10 पाई बटे 2 तो नहीं हो गया? हर समान है, अंशों को जोड़ दो। 9 पाई और 1 पाई कितने पाई हो गए? हाँ 10 पाई हो गए कि नहीं हो गए? 10 पाई बटे 2, 10 पाई बटे 2 माइनस 2 पाई, 2 से 10 कितनी बार? तो 5 पाई माइनस 2, 5 पाई में से 2 पाई चले गए, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आया? नोट कर लो। चलिए अगला एग्जाम्पल जो करवाने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? चित्र में छायांकित चित्र त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले चित्र बनाओ फिर आपको समझाते हैं। चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री, ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ये आकार तो हमारा त्रिज्यखंड जैसा है। कैसा है? बस इसमें त्रिज्यखंड कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है और एक त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है ये वाला। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तुम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, इतने का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें से इतने का माइनस कर दो, तो तुमको ये मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा तो क्या लिखोगे? नाम डालना चाहो डाल, नाम OABCD, ठीक है? तो लिखेंगे
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या? बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से आंतरिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। आंतरिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक त्रिज्यखंड का। अब बाहरी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए बाहरी त्रिज्या कितनी होती है? बाहरी त्रिज्या R1 होती है। बाहरी त्रिज्या R1 का मान कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो बाहरी त्रिज्या है 7 और आंतरिक त्रिज्या है 4। समझ गए? और बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर थीटा 1/360, ये बाहरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा 2/360 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर थीटा 1 का मान कितना है? बाहरी त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 60, और आंतरिक त्रिज्यखंड का कोण भी कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पाई गुणे R1 का मान 7 गुणे 7 गुणे थीटा 1 का मान बटे माइनस पाई R2 स्क्वायर। R2 का मान कितना है? 4 गुणे 4 गुणे थीटा 2। थीटा 2 का मान कितना है? 60/300। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितनी बार कटेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो ये बन जाएगा 7×49 पाई/6 माइनस 4 चकू 16 पाई/, हर तो समान है नहीं है? जब हर समान होता है तो उसको वैसे लिख लेते हैं, अंशों को घटाकर लिख लो, 49 पाई माइनस 16 पाई। 49 में से 16 चले गए, 49 में से 16 चले गए, 33 पाई/3 से कितनी बार और 3 से कितनी बार? आंसर आ जाएगा 11 पाई/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नोट कर लो। और प्रश्न में पाई का मान दिया गया है। पाई का मान कितना दिया गया है? तो क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा अभी। कितना हो जाएगा? 11 पाई का मान रख दो, कितना? और बटे 2। 2 से 11 22 कितनी बार? 11 गुणे 11 121/7 से काटो, 7 एक कम 7 बचा कितना? 5 हो गया 51।
7 सत्ते, बचा कितना, दशमलव लगा के हो गया 20, 7 तियाँ सेंटीमीटर, आंसर आ गया लगभग में आया है। एग्जाम्पल इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चित्र में AOBCA 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्थांश बना हुआ है, इस तरीके से क्या बना हुआ है, चतुर्थांश। जिसका नाम दिया गया है ABCD, ABCDO। ये दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या मांग रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तुम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो और इतने का घटा दो, इतने का घटा दो, उत्तर मिल जाएगा। तो पहले निकाल लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें लिखेंगे त्रिज्यखंड AOBCA में, इस त्रिज्यखंड में हो, जिसमें R का मान कितना है, R का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यही तो त्रिज्या होती है, कितना, 3.5, जिसको हम सही करके लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 लगाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 7/2 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान होता है 22/, R का मान होता है 7/2, 7/2। थीटा का मान कितना है, 90/300। 7 से 7 काट दें, 2 से 22 कितनी बार, 11 बार, और 0 से और 9 चौक क्या बन गया, ऊपर बन गया 11 सत्ते बटे, और कुछ बचा ऊपर, नीचे 4 दूनी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने ये पूरा निकाल लिया है। क्या पूरा छायांकित है भी, क्या पूरा छायांकित है, छायांकित तो इतना है, तो हमें इतना हटाना पड़ेगा। और ये कौन सी आकृति है, त्रिभुज। कौन सी आकृति है, त्रिभुज, और वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण त्रिभुज AOD में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। क्या होता है, जहां आधार कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बताओ, 2 सेंटीमीटर। समझ गए।
अब क्षेत्रफल निकाल लो, ऊंचाई लिख दो चाहे संगत ऊंचाई लिख दो, एक ही चीज़ है। संगत ऊंचाई लिख दो चाहे ऊंचाई लिख दो। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे, आधार है 3 ऊंचाई है बटे 2 से 2 3 सेंटीमीटर, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2, फॉर्मूला लगा दिया जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। पूरे का क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखोगे? अतः, क्या? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है कितना? 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5। इसकी गुणा करके इधर घटा लो, बाद में भाग कर लेना, चाहे ऐसे कर लो, जैसा मन हो वैसा कर लो। 8 5 का 0 हासिल लगा 4, 8 3 24, 24 4 28 बटे 8। 77 में से 27 घटा लो, 77 में से 27 घटा लो, सब 50 बचा, 50 एक और घटा लो, 49/8 आ गया। 8 से इसको काट लो, 8 छंग 48, लिखा तो 49 है, दशमलव लगा दो, बचा कितना? दशमलव लगाते हुए वो बन गया 10, 8 कम, बचा कितना? 2, 8 दूनी, बचा कितना? 4, और हो गया 40, 8 5, तो आंसर आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो ये हमारा आंसर आ गया।